नमस्कार, आदाब। मैं हूं निखत अली। इनकलाब में आज बात कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की। पहले आप ये बयान देख लीजिए। आर्टिकल 14 को इंदौर के एसपी विजय खत्री कहते हैं कि फारूकी ने हिंदू देवी देवताओं पर कोई मजाक नहीं किया था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सावधानी बरतते हुए हमने फारूकी को गिरफ्तार कर लिया था। वो ऐसा करने वाला था, इसलिए हमने फारूकी को गिरफ्तार कर लिया। जबकि इंदौर पुलिस ने अपनी एफआईआर में आईपीसी की धारा 295A यानी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने की धारा लगाई थी। तो ऐसे में फारूकी और उसके 5 दोस्त ऐसे गुनाह की सजा पिछले 14 दिन से जेल में काट रहे हैं जो उन्होंने किया ही नहीं। खैर, अब आप पूरा मामला समझिए सिलसिलेवार तरीके से। मुनव्वर फारूकी एक स्टैंड अप कॉमेडियन है जो गुजरात के जूनागढ़ इलाके से है, लेकिन काफी पहले फारूकी अहमदाबाद शिफ्ट हो गए थे। देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर फारूकी स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं और ऐसे ही 1 जनवरी 2021 यानी नए साल की शुरुआत में उनका एक शो था। ये शो इंदौर के मशहूर कैफे मोनरो कैफे में होना था। ये कैफे युवाओं के बीच काफी मशहूर है। शाम को तकरीबन 4 बजे शो शुरू हुआ। फारूकी के शो शुरू करते ही भीड़ के बीच से कुछ लोग उठकर आते हैं और शो का विरोध करके शो को रुकवा देते हैं। अब जरा ये जान लीजिए कि भीड़ के बीच से उठकर आने वाले ये लोग कौन थे। हिंदू रक्षक संगठन के लोग थे और इस संगठन और फारूकी के शो के विरोध करने वाले मुख्य किरदार के बारे में जानिए। इनका नाम है एकलव्य गौर, जो इंदौर में भाजपा विधायक मालिनी लक्ष्मण सिंह गौर के बेटे हैं। तो शो शुरू होने के कुछ देर बाद ही एकलव्य स्टेज पर पहुंचकर शो का विरोध करते हैं और शो को रुकवा देते हैं और फिर इंदौर की पुलिस बुलवाकर ये कंप्लेंट देते हैं कि फारूकी हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ा रहे थे और गोधरा कांड अमित शाह पर गलत बयानी कर रहे थे। हालांकि एकलव्य की इन बातों को साबित करता हुआ कोई ऐसा वीडियो नहीं था, ना तब था और ना अब है। लेकिन एकलव्य की बोली हुई शिकायत पर, सिर्फ मुंह से बोलने पर, समझ रहे हैं आप, सिर्फ मुंह से बोलने पर फारूकी और उनके 4 साथी नलिन यादव, प्रतीक व्यास, एडविन एंथोनी और सदाकत खान को इंदौर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और धारा 295A, 298, 259, 188 और 34 के तहत जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को अपमानित करने के लिए धार्मिक भावनाओं को आहत करने की धारा लगाकर एफआईआर दर्ज कर ली। हालांकि शो में शामिल लोग जो फारूकी का शो देखने आए थे, उन्होंने आर्टिकल 14 को ये बात बताई कि शो 8 से 9 मिनट तक चला था और उस बीच फारूकी की ओर से ऐसी कोई बात नहीं की गई थी जिसका दावा एकलव्य ने अपने कंप्लेंट में किया और जिस पर पुलिस ने एफआईआर लिखी। शो में शामिल लोगों ने यह भी बताया कि फारूकी ने किसी भी देवी देवताओं का मजाक नहीं बनाया था, लेकिन तब एकलव्य ने पुलिस को यह कहा कि फारूकी रिहर्सल के वक्त देवी देवताओं का मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन एकलव्य के पास इसका भी कोई सबूत नहीं था। तो एकलव्य के महज बोलने पर फारूकी और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया और कोर्ट ने भी बिना किसी सबूत के फारूकी समेत 5 को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। और अब 13 जनवरी को आर्टिकल 14 से बात करते हुए इंदौर पुलिस के एसपी विजय खत्री कहते हैं कि फारूकी ने देवी देवताओं पर कोई मजाक नहीं किया था। उनके पास एकलव्य के दावों पर कोई सबूत नहीं है, लेकिन फारूकी की गिरफ्तारी को जस्टिफाई करते हुए कहते हैं कि फारूकी ऐसा करने वाला था, इसलिए हमने गिरफ्तार कर लिया। फारूकी की ओर से 2 बार जमानत अर्जी तक को खारिज कर दिया गया है, लेकिन सवाल यही है कि जब पुलिस के पास फारूकी पर लगे आरोपों का कोई सबूत नहीं है तो कोर्ट में उनकी जमानत अर्जी को क्यों खारिज किया जा रहा है। कोर्ट ने बल्कि अपनी आखिरी सुनवाई में फारूकी समेत 5 की कस्टडी 27 जनवरी तक बढ़ा दी। बहरहाल अब सवाल यही है कि जब पुलिस के पास एकलव्य के दावों पर कोई सबूत नहीं था तो फारूकी को किस आधार पर गिरफ्तार किया गया। ऐसे अपराध के लिए 5 लोगों को अपराधी बना दिया गया जिसका कोई सबूत खुद पुलिस के पास 13 दिन की जांच के बाद भी नहीं, और पुलिस का गिरफ्तारी को ये कहकर जस्टिफाई करना कि वो अपराध कर देता या करने वाला था इसलिए गिरफ्तार किया, कहां तक सही है। खैर,
अब तीसरी बार जमानत अर्जी पर 15 जनवरी को सुनवाई होगी। अब देखना ये होगा कि इस बार भी फारूकी की जमानत अर्जी खारिज होती है या फारूकी को जमानत मिलती है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए हमारे चैनल इनकलाब को लाइक करें, सब्सक्राइब करो, शेयर करें। बहुत शुक्रिया।